Good morning, class third. Welcome to English class. How are you all? I hope you all are fine. So, आपने मेरे लाइव वीडियोस भी देख ली है, आवाज़ वाले भी देख ली है. अब हम क्या करने वाले हैं? हम हमारा सेकंड चैप्टर बुक का पढ़ने वाले हैं. क्या पढ़ने वाले हैं? सेकंड चैप्टर. So, open your books. So, kids, इन योर इंग्लिश बुक सेमेस्टर फर्स्ट में जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है इट्स रेनिंग. वैसे अभी सीज़न भी इट्स रेनिंग ही चल रहा है, बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा आपको चैप्टर भी मैं यही वाला पढ़ा दूँ. तो द सेकंड चैप्टर इज इट्स रेनिंग. नाउ ओपन योर बुक फर्स्ट पेज. So kids, this is your second chapter, It's Raining. It is on page number 13. Open your books. We will start the chapter. मैं chapter समझा रही हूँ आपको. First the starter kit. So the starter kit, इसमें एक कुछ क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे हैं. Match the words with the pictures. Hailing, raining and snowing. Now you have to tell me कि कौन से पिक्चर में hailing हो रही है, कौन से पिक्चर में raining हो रही है और कौन से पिक्चर में snowing हो रही है. देखो, रेनिंग का मतलब होता है बारिश होना, तो जिस पिक्चर में बारिश दिख रही है वो रेनिंग पिक्चर है, मतलब सेकंड वाली. स्नोइंग मतलब जिसमें बर्फ़ गिर रही है, तो जो थर्ड पिक्चर है उसमें स्नोइंग हो रही है क्योंकि उसमें बर्फ़ गिर रही है. नहीं, जो फर्स्ट पिक्चर है वो है स्नो वाली क्योंकि उसमें बर्फ़ है. यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जल्दी बताइए, क्या हो रहा है? यहाँ पे स्नोइंग हो रही है, स्नेटिंग हो रही है, स्केटिंग हो रही है ना. नाउ द थर्ड पिक्चर इज़ हेलिंग. हेलिंग का मतलब होता है ओले गिरना, तो जो थर्ड पिक्चर है वो है हेलिंग की. ओके, गॉट इट? ऑल द थ्री. सो द फर्स्ट पिक्चर इज़ स्नोइंग, सेकेंड पिक्चर इज़ रेनिंग एंड थर्ड पिक्चर इज़ हेलिंग. नाउ मूविंग टू अवर चैप्टर, एक छोटी सी पोएम है, हम पोएम पढ़ेंगे पहले. ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप. Drip drop falls the rain. It wets the land. It makes puddles on the ground. ड्रिप ड्रॉप करके पानी की बूंदें गिरती हैं, बारिश की बूंदें गिरती हैं ज़मीन पे और लैंड को क्या कर देती है? वेट कर देती है, मतलब गीला कर देती है. और अगर जब लैंड गीली हो जाती है, ज़मीन गीली हो जाती है, तो क्या होता है? इट मेक पडल्स. पडल्स का मतलब होता है गड्ढे, जिनके अंदर पानी भर जाता है ग्राउंड के ऊपर, तो फिर वो पानी के गड्ढे बना देती है. पानी के गड्ढे भी हो सकते हैं, अगर मिट्टी ज़्यादा है तो कीचड़ के गड्ढे भी बन जाते हैं. और उसके अंदर फिर आप खड़े होकर छपक छपक करते हो ना. गड्ढे के अंदर खड़े हो जाओ, ज़ोर से कूदो, छपक, सारा पानी बाहर, है ना, और पूरे कपड़े गीले. ऐसे ही करते हैं ना बारिश में, तो बस वो पडल्स कहते हैं उन्हें. ओके, नाउ इसके नीचे देखिए, आपको वर्ड मीनिंग लिखे हुए दिख रहे हैं. ड्रिप ड्रॉप, द साउंड ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेनिंग. रेन का साउंड है जिसको ड्रिप ड्रॉप कहते हैं. हम हिंदी में कहते हैं ना टिप 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 टिप, तो ऐसे इंग्लिश में ड्रिप ड्रॉप. पडल्स का मतलब होता है छोटे छोटे वाटर के पूल्स, पानी के गड्ढे. नाउ टर्न द सेकंड पेज. अब सेकंड पेज पढ़ते हैं. सो किड, द सेकंड पेज, पेज नंबर 14. डू यू नो हाउ वाटर गेट्स अप टू द स्काई? Do you know how this water comes back to the earth as rain? दो क्वेश्चंस हैं. क्या आपको पता है कि वाटर आसमान में कैसे जाता है? पता है आपको? नहीं पता ना, तो इस चैप्टर में हम पता लगाएंगे. सेकंड, डू यू नो हाउ दिस वाटर कम बैक टू द अर्थ एज रेन? और आपको ये भी पता है कि किस तरह से ये पानी जो है वो वापस अर्थ के ऊपर आ जाता है? तो ये प्रोसेस क्या होती है, आज हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे. लेट अस नो अबाउट ऑल दिस. द सन इज़ वेरी हॉट. इट वार्म्स द अर्थ. जो सन होता है वो बहुत गर्म होता है, और सन क्या करता है? अर्थ को भी गर्मी देता है, इसीलिए तो हमें भी गर्मी लगती है. द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर. जो सन की हीट है, मतलब सन की जो गर्मी है, उससे जो पानी होता है ना, तालाबों में है, समुद्र में है, सब जगह, सी में है, ओशियंस में है, तो ये सब जगह के पानी को किस में चेंज कर देता है? वाटर वेपर में. देयर इज़ ऑलवेज वाटर वेपर इन द एयर. जो हवा होती है ना, उसमें हमेशा वाटर के वेपर होते हैं. वी कांट सी इट. हम नहीं देख पाते उन्हें. जब हम हवा को नहीं देख पाएंगे तो हम हवा के वाटर वेपर को कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना. यस.
वी कैन सी इट ओनली वैन इट चेंजेस बैक इनटू वाटर ड्रॉप्स। हम इन्हें तभी देख पाते हैं जब ये वाटर वेपर किस में चेंज हो जाते हैं, वाटर की ड्रॉप में, मतलब पानी की बूंदों में। पानी की बूंद जब ज़मीन पे गिरती है तो दिखती है ना आपको, बारीक बारीक बूंदें, वो तो हमको नज़र आती है। यस, द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल मेक दिस क्लियर टू यू। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से जो वाटर वेपर है वो वाटर ड्रॉप्स बन जाते हैं और कैसे आप इनको देख पाओगे। तो पहला एग्जाम्पल पढ़ें। यस, द एयर वी ब्रीथ आउट इज़ वार्म। जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो कैसी होती है, गर्म। ब्रीथ आउट, ठीक है, वो कैसी होती है, गर्म। देयर इज़ वाटर वेपर इन इट। उसके अंदर क्या होता है, वाटर के वेपर्स होते हैं, ठीक है। द वाटर वेपर इन आवर ब्रीथ हिट्स द कोल्ड एयर आउटसाइड। जो कोल्ड एयर होती है ना, मतलब बाहर की जो ठंडी हवा होती है ना, उस ठंडी हवा के साथ ये वेपर जो होते हैं ये क्या करते हैं, हिट करते हैं, ठीक है। इट चेंजेस इनटू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और ये किस में चेंज हो जाते हैं, छोटे छोटे पानी के बूंदों में चेंज हो जाते हैं। वी कैन सी दिस ड्रॉप्स इफ़ द डे इज़ क्वाइट कोल्ड। और ये हम तब देख पाते हैं जब डे थोड़ा ठंडा हो, मतलब सर्दियों के दिनों में। दे लुक लाइक अ लिटिल क्लाउड कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ। सर्दियों के दिनों में आप क्या करते हैं, पूरे बिल्कुल ठंड के कपड़े पहन लेते हैं, उसके बाद आप मुंह से हू करते हैं ना, फिर क्या होता है, आप क्या कहते हो, देखो मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, ऐसे बोलते हो ना, धुआं निकलता है ना मुंह से, देखो इस पिक्चर में भी धुआं निकल रहा है। तो ऐसे सर्दियों के दिन में हमारे मुंह से भी धुआं निकलता है, तो वही होता है वाटर के ड्रॉप्स। ये पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन वी हीट वाटर इन अ केटल द वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। जब हम पानी गर्म करते हैं किसी भी पॉट में, ज़रूरी नहीं है केटल में, हम किसी में भी पानी गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, स्टीम में बदलता है, मतलब भाप में बदलता है। दिस स्टीम गशेज आउट ऑफ द स्पाउट। फिर ये जो स्टीम होती है ना, ये क्या होता है, आसपास जहाँ थोड़ी सी भी गैपिंग रह जाती है ना, आप थाली ढक दोगे तपेली के ऊपर या किसी बर्तन के ऊपर जिसमें से पानी गर्म हो रहा है, तो स्टीम उस जगह से बाहर निकलती हुई दिखती है ना, कि हवा निकल रही है, स्टीम निकल रही है, भाप। इट हीट्स द कोल्ड एयर आउटसाइड। ये जो बाहर की जो कोल्ड एयर होती है ना, उसके साथ ये मिक्स होती है और ये किस में चेंज हो जाती है, वाटर के ड्रॉप में चेंज हो जाती है, मतलब पानी की बूंदों में चेंज होकर फिर टपक टपक गिरती है ना, ये स्टीम निकलती है, फिर स्टीम निकलने के बाद पानी की बूंद बन जाती है और बूंद बन के ये टपकना शुरू हो जाती है। वी कैन सी दिस लिटिल ड्रॉप्स डांसिंग नियर द स्पाउट लाइक एन एंग्री क्लाउड। और ये जो है, ये पहले क्या है, बहुत देर तक इकट्ठी होती है, फिर जब ये हैवी हो जाती है टपक गिर जाती है। ये देखा है ना आपने, कोशिश करना घर पे जब मम्मा कुछ ऐसा कर रही हो ना, तो एक बार देखना, ऐसा दिखेगा आपको किचन में, लेकिन मम्मा के साथ करना, खुद कुछ मत करना। ओके, तो ये थे आपके दो एग्जाम्पल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15। नाउ पेज नंबर 15, thus we know that there is a water vapor in the air all the time। इससे हमको ये पता चल गया कि जो वाटर वेपर है वो हमेशा रहते हैं, किस में, एयर में, हवा में। तो वी कांट सी इट, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि हम हवा को भी नहीं देख पाते, इसलिए हम वाटर वेपर को भी नहीं देख पाते हैं। द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। जो सन की हीट है, जैसे गैस चालू किया तो पानी बन से वाटर वेपर बने, ऐसे ही जब सन की हीट लगती है तो जो वाटर है वो किस में चेंज होता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। द वार्म एयर कैरीज इट हायर एंड हायर इनटू द स्काई। अब जो गर्म हवा होती है ना, वो क्या करती है कि इन वाटर वेपर को अपने साथ लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है, बहुत ऊपर आसमान में लेके जाती है, ठीक है। हाई अप इन द स्काई, मतलब आसमान में ऊपर ऊपर लेके जाती है, जहाँ पे जो एयर है ना वो ठंडी होती है, उस जगह लेके जाती है। व्हेन द वाटर वेपर मीट्स द कोल्ड एयर, जब ये वाटर वेपर ठंडी हवा से मिलते हैं, ये ऊपर जाते हैं आसमान में और वहाँ ये किससे मिलते हैं, ठंडी हवा के कांटेक्ट में आते हैं। इट टर्न इनटू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। फिर ये किस में टर्न हो जाते हैं, फिर ये छोटी छोटी पानी की बूंदों में टर्न हो जाते हैं। पहले ये वेपर होते हैं, फिर ये पानी की बूंदें बन जाती है।
वी कैन सी दिस लिटिल ड्रॉप फ्लोटिंग इन द स्काई एज क्लाउड। और ये पानी की बूंदें किसका रूप ले लेती हैं? बादलों का। तो आप आसमान में देखते हैं ना, काले काले बादल छा रहे हैं, मतलब बारिश होने वाली है, ऐसा दिखता है ना। तो वो क्या है? वो पानी की बूंदें हैं जो इकट्ठी होकर एक बादल बन गई हैं। समटाइम दिस फ्लोटिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर पास थ्रू वेरी कोल्ड रीजन्स। अब बहुत सी बार क्या होता है, ये जो बादल होते हैं आपको चलते हुए भी दिखते हैं ना आसमान में, कि अरे हमारे यहाँ से तो बारिश के बादल खसक गए, ये तो जा रहे हैं, बादल जा रहे हैं, बादल जा रहे हैं, अपन बोलते हैं ना ऐसे, धीरे धीरे आपको जाते हुए दिखते हैं। तो ऐसे ही बहुत सी बार क्या होता है कि ये जो बादल हैं ये जा रहे होते हैं और ये क्या होते हैं, बहुत ठंडे रीजन में चले जाते हैं जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, जैसे शिमला में, कुल्लू में, मनाली में, ऐसी जगह ये बादल चले जाते हैं। और वहाँ जाके ये क्या होते हैं, देन दे गेट टुगेदर एंड बिकम बिगर। फिर ये वहाँ जाके और दूसरे बादलों के साथ मिलके बड़े बन जाते हैं, बहुत बड़ा बादल, बहुत बड़ा बादल बन जाता है ये। When they are quite big and heavy, the air can't hold them. अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी हो गई है तो भारी भी हो गई है। अब जब भारी हो गई है तो उसको उठाना मुश्किल है ना। आपको जितना वज़न आपसे उठेगा उठा लोगे, और आपको ज़्यादा वज़न दे देंगे तो उठेगा नहीं, उठेगा फिर क्या होगा, आपके हाथ से छूट जाएगा। तो ऐसे ही एयर के अंदर जब ये बादल बहुत बड़ा बन जाता है तो एयर के अंदर भी इस बादल को उठाने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि एयर इसको होल्ड नहीं कर पाती है। जब होल्ड नहीं कर पाती है तब क्या होता है, दे बिगिन टू फॉल डाउन टू द अर्थ एज रेन। तो ये बादल पानी की बूंद बन के ज़मीन पे एज अ रेन गिरना शुरू हो जाता है, मतलब बारिश होना शुरू हो जाती है। और ये पूरा बादल जब बारिश बन के आपकी ज़मीन पे गिर जाता है तो ये शांत हो जाता है, हल्का हो जाता है कि पूरा वज़न इसका धरती पे गिर गया, जितना इसके अंदर पानी था वो सब गिर गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, sometime it is so cold up there that all the little drops in a cloud get frozen. Then they fall to the earth as hail or snow. कभी कभी क्या होता है कि ये बादल इतना ठंडा होता है ना, जैसे इसको अपन ने फ्रिज में रख दिया हो तो ऊपर भी इतना ठंडा हो जाता है जैसे ये फ्रिज में जम गया हो। तो ऐसे ही ये ऊपर क्या होता है, जम जाता है, मतलब बर्फ़ जम जाती है। तो फिर ये जो बर्फ़ होती है तो नीचे भी ये बर्फ़ ही गिरती है। तो अपन कहते हैं ना, ओले गिर रहे हैं, स्नो गिर रही है। तो बहुत सी जगह आपने देखा होगा बारिश नहीं होती है, ओले गिरते हैं बारिश के साथ, कभी कभी बर्फ़ गिरती है। जो विदेशी कंट्रीज़ होती है वहाँ पे बर्फ़ गिरती है ना, हाँ, तो वो इसीलिए गिरती है क्योंकि ये जो है ना ये बिल्कुल जम जाता है, बर्फ़ बन जाती है, इसलिए स्नोफॉल होता है। इसीलिए हेल्स गिरते हैं, मतलब ओले गिरते हैं। ओले तो मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, छोटे छोटे बर्फ़ जो होती है उसके राउंड राउंड बॉल्स होते हैं ना, छोटे छोटे से, वो तो मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। ओके, thus we see that when it rains, hails or snow, the sky in fact returns to the earth the same water it had taken up as water vapor. तो हमें इससे ये पता चल गया कि हमारे पास जो भी पानी आता है बारिश के रूप में या स्नो के रूप में या ओलों के रूप में, ये वही पानी आता है जो हमारे अर्थ के ऊपर ऑलरेडी है। मतलब ये वही पानी है जो ऑलरेडी समुद्र में या वेल्स में या नदियों में रहता है, ये वही पानी है। और यही पानी जो है वो सन की जो सन है ना उसकी गर्मी से क्या होता है, इवेपोरेट होता है और वाटर वेपर में चेंज होता है। उसके बाद ये एयर में डिज़ोल्व होता है, फिर ये आपको किस में नज़र आता है, वाटर के ड्रॉप्स में, और वापस रेन बन के ज़मीन पे गिरता है। मतलब स्काई वही वाटर आपको वापस देता है जो अर्थ पे ऑलरेडी है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आई? यस। तो दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस, इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर हाउ कम्स टू द अर्थ इन अ फॉर्म ऑफ रेन। ये है पूरी प्रोसेस कि किस तरह से वाटर जो है वो अर्थ के ऊपर आ जाता है। ठीक है, ओके। Now the chapter has been completed. In the next video I will tell you about the exercise and all of this chapter. Your homework is to read this chapter carefully, and if you have any doubt you can ask to me.
ओके किड्स, बाय बाय फॉर नाउ।